हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसका लेसन नंबर 2 लक्ष्मी, जिसे लिखा है गुरुबचन सिंह ने। इस पाठ में यहाँ पर प्रस्तुत जो लेखक है गुरुबचन सिंह, उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक मित्र अपने दूसरे मित्र को दिए हुए वचन को पालने की पूरी कोशिश करता है और अपने जो प्राणी मात्र के प्रति दया भावना दिखाता है। और वैसे ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जब कोई प्राणी अनुपयोगी हो जाता है तो किस तरह से उन्हें धुतकारा जाता है, लेकिन हमें उनका पालन पोषण अच्छे से करना चाहिए, उस बात पर भी यहाँ पे जोर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, लर्न विथ हेमा के सब्सक्राइबर नहीं है, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैप्टर में मैं आपको कृति जो है, जितनी भी कृति है वो यहाँ पर अब इसी चैप्टर में करवा दूंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर में एक्सप्लेन करते करते करवा दूंगी, ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम पे कहीं और देखने की जरूरत ही ना पड़े। लास्ट मोमेंट रिवीजन आपका यही हो जाएगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर्स का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से लिख सकते हो। फिर भी कोई अगर आपको इश्यूज आते हैं, डाउट्स होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मी। इस पाठ में मुख्य 3 कैरेक्टर्स बताए गए हैं, करामत अली, उसकी वाइफ रमजानी और उनका बेटा रहमान। रहमान ने लक्ष्मी को बुरी तरीके से पीटा। लक्ष्मी कौन है? करामत अली की गाय, ठीक है। लक्ष्मी को बुरी तरीके से पीटा रहमान ने, और जब उसे पीटा रहमान ने तब लक्ष्मी जो है पूरी तरीके से भयभीत हो गई थी, घबरा गई थी, जिसके कारण उसके पास कोई भी जाता था तो वह सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती थी, उछलती कूदती थी, रस्सी तोड़कर, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास भी करती थी। तो ये आपका इस फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपका एक कृति आ जाता है। पहली कृति है यहाँ पे गद्यांश में उल्लेखित पात्र। इस गद्यांश में उल्लेखित पात्र आपके हैं करामत अली, रमजानी, रहमान और ये लक्ष्मी गाय। ये 4 कैरेक्टर्स हो गए। फिर दूसरा आपका आ जाता है मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन, जो कि इसी पैराग्राफ में जो मैंने अभी कराया है वो है मार के कारण क्या परिवर्तन आया था लक्ष्मी में। वह भयभीत और घबरा गई थी, उसके पास जो भी आता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती, उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे करामत अली जो है 2-4 दिन से अस्वस्थ चल रहे थे, इन्हें बीमार थे। तो लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि रहमान ने लक्ष्मी को पीटा है तो उनसे रहा नहीं गया। वो किसी तरह से उठे, अपने चारपाई से धीरे धीरे बथान की ओर गए। बथान यानी जहां पर गाय भैंस को रखा जाता है, घर की वो जगह जहां पर गाय भैंस को रखा जाता है। तो आगे बढ़कर उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, उसे पुचकारा प्यार से और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। पहले सर पे हाथ फेरा, उसे प्यार किया पुचकारते हुए, फिर उसके पीठ पर हाथ फेरा। तो जैसे ही करामत अली ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ आई। सिहरन मतलब कंपकपी सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। करामत अली जो है कहने लगे रहमान के बारे में कि वो कमबख्त, रहमान कमबख्त, उसने कितनी बेदर्दी से, जिसके दिल में कोई दया माया नहीं होती, इतनी बेदर्दी से पीटा है। तो यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जब करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी तो उन्होंने क्या किया? तो ये एक कृति हो सकती है। तो सबसे पहला है उसमें उससे रहा नहीं गया। फिर दूसरा है धीरे चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। तीसरा है आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। और चौथा है लक्ष्मी को पुचकारते हुए हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ये 4 चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे कुछ ये शब्द युग्म शब्द भी है, जैसे उछलती कूदती, ठीक है, धीरे धीरे, 2-4। जब करामत अली वहां लक्ष्मी के पास खड़ा उसे पुचकार रहा था, सहरा रहा था, उस वक्त उसकी बीवी रमजानी आई और उसने एक रोगन दिया। रोगन एक वो तेल है, दवाई वाला तेल होता है, जिसे हम चोट लगने पर वहां पर सतह पर लगाते हैं, जिससे चोट जल्दी ठीक हो जाती है। तो रमजानी ने वो रोगन देते हुए कहा कि रोगन लक्ष्मी के पीठ पर लगा दो, उसे आराम मिलेगा। लेकिन करामत अली को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। करामत अली बोला कि क्यों ना हो इसी लाठी से मैं तुम्हारे बेटे रहमान को मारूं और उसके दोनों हाथ तोड़ दूं, तो कैसा लगेगा, है ना। इस तरह से कोई पिटा जाता है। वो तो बड़े गुस्से में था, इसलिए उसने रहमान के बारे में रमजानी को कहा। तो रमजानी ने तो कहा जाने दो, लक्ष्मी ने तो आज भी दूध नहीं दिया। तो रमजानी बोली कि लक्ष्मी ने तो आज भी दूध नहीं दिया। तो करामत अली बोलता है तो क्या उसने दूध नहीं दिया तो आज को लाठियों से मारोगे, ये सजा उसको दोगे? तो रमजानी फिर अपने बेटे की तरफदारी करते हुए कहती है कि रहमान से गलती हो गई, वह भी इस बात को कबूलता है,
मतलब वो ये नहीं कहती कि हाँ उसने गलत किया है, वो उसकी तरफदारी कर रही है रमजानी, यानी कि रमजानी और रहमान दोनों भी लक्ष्मी के खिलाफ थे कि भाई उसने दूध क्यों नहीं दिया, इसीलिए उसे सजा मिली। तो ये तो बहुत ही गलत चीज हो गई। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली। अब रमजानी कुछ देर तो रहमान करामत अली के पास वहां खड़ी रही, और फिर वहां से जाते हुए वो क्या बोल के गई, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। यानी कि वो भी कह रही है कि तुम अपना ख्याल रखो, अगर वो गाय के कारण या वहां काम करते करते अगर पाँव इधर उधर हो गया तो नीचे गिर गए तो कमर टूट जाएगी, और कमर टूट गई तो फिर सिकवाते रहोगे कमर, यानी सेक करना पड़ेगा तुम्हारे कमर पे, है ना। तो करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, लेकिन करामत अली ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, रमजानी की बातों पर। उसने प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, एकदम धीरे धीरे हाथ घुमाया प्यार से, और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। अब मुंह ही मुंह में क्या होता है, बड़बड़ाया यानी उसने बोला, इस तरीके से बोला कि वो उसे और उस लक्ष्मी को दोनों को सुनाई दे रहा हो कि माफ कर लक्ष्मी, और लक्ष्मी से कह रहा है माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है जानवर से, वो कितना प्यार कर रहा है उस पशु से। मूक भले ही होते हैं लेकिन वे समझते सब कुछ है ना। तो वो माफी मांग रहा है लक्ष्मी से, और वो कहता है रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है ना, उम्र के साथ तो तू भी बुढ़ा गई है, नहीं ये भी बड़ी उम्र की हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तो तेरा आखिरी बरस है। तो डेयरी फार्म का डॉक्टर, यानी कि जो फार्म डेयरी एनिमल्स होते हैं, मतलब दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके अलग से डॉक्टर होते हैं। तो उस डॉक्टर ने तो पिछली बार ऑलरेडी कह दिया था कि ये जो लक्ष्मी दूध दे रही है ये इसका आखिरी साल है दूध देने का, उसके बाद वो दूध देना बंद कर देगी। मतलब एक लिमिट होती है ना जानवरों की भी काम करने की, तो वो उतने समय तक काम करते हैं, बाद में वो काम नहीं कर पाएंगे, अब सिर्फ उन्हें केयर की जरूरत होती है। तो इस पार्ट से एक क्वेश्चन ये भी होगा कारण लिखियो में कि रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया, क्यों दिया, क्योंकि रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आ गई थी। फिर एक है रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए थे, क्यों बरसा दिए थे रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे, क्योंकि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। अब रमजानी के जाने के बाद में जब करामत अली लक्ष्मी के पीठ पर तेल लगा रहा था तो लक्ष्मी बड़े प्यार से अपने जख्मों पर तेल लगवा रही थी, और क्योंकि लक्ष्मी जो है ना करामत अली की नहीं थी, एक्चुअली उसके मित्र की थी, ज्ञान सिंह की। ज्ञान सिंह की वह निशानी थी लक्ष्मी। ज्ञान सिंह ने लक्ष्मी को करामत अली को दिया था। ज्ञान सिंह और करामत अली एक्चुअली दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, मित्र तो थे ही, पड़ोसी भी थे। वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, एक कारखाने में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करते थे, और एक ही विभाग में यानी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। प्रायः मतलब करीब करीब एक साथ ड्यूटी पर जाते थे और एक ही साथ घर लौटते थे। तो ये ज्ञान सिंह कौन थे? ज्ञान सिंह करामत अली के मित्र थे, करामत अली के पड़ोसी थे, एक ही कारखाने में काम करते थे उनके साथ, और उनके एक ही विभाग में काम करते थे। तो ये हमारा सब ज्ञान सिंह के बारे में जानकारी है। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बड़ा शौक था। मवेशी यानी जो दूध वगैरह देते हैं, वैसे गाय भैंस ये पालने का बड़ा शौक था। उनके घर के दरवाजे पर प्राय कोई ना कोई गाय या भैंस बंधी ही रहती थी। 3 साल पहले उन्होंने जर्सी ब्रीड की एक गाय खरीदी थी जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था। लक्ष्मी अधेड़ उम्र की थी। अधेड़ उम्र यानी थोड़ी सी बुढ़ापे में, मतलब थोड़े बड़ी उम्र की, अधेड़ उम्र की थी। और अधेड़ उम्र की होने के बावजूद वो इतना दूध देती थी कि उनके घर की जरूरत पूरे होने के बावजूद जो बचा हुआ दूध होता था वो गांव की गली में बांट देते थे। ठीक है, सभी घरों में वो बेच देते थे। अभी दूध बेचना उनका कोई धंधा नहीं था, लेकिन सिर्फ गाय का चारा और दर्रा आदि के लिए कुछ पैसे जुट जाए, इसीलिए वो ये दूध बेच देते थे। अब चारा और दर्रा क्या होता है? चारा या दर्रा या गाय के लिए फॉडर जो हम बोलते हैं, उनको खाने के लिए जो दिया जाता है, अच्छा, जिससे वो अच्छा दूध दे सके, ऐसा। ज्ञान सिंह जो है उनको नौकरी से अवकाश मिल गया था। अवकाश मिल गया था यानी वो रिटायरमेंट उनको मिल चुका था। अब रिटायरमेंट के कारण उनको जो कंपनी से जो मकान मिला हुआ था वो मकान उन्हें खाली करना था। अब लक्ष्मी को उनके साथ वो ले जा नहीं सकते थे, लक्ष्मी को कहीं वो बेच नहीं सकते थे, और उनको अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने 10-15 दिन जब रह गए थे उनके जाने में, तो उन्होंने करामत अली से कहा कि मियाँ, अगर लक्ष्मी मैं तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? यानी कि उन्होंने कहा अपने मित्र करामत अली से, जब उनको जाने को सिर्फ 10-15 दिन ही रह गए थे। दोनों परेशानियां थी। पहले तो लक्ष्मी को किसी हाल में बेच नहीं सकते थे, साथ ही साथ अपने साथ भी नहीं ले जा सकते थे, तो वो क्या करे? तो उन्होंने करामत अली से पूछा कि क्या अगर मैं लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो तुम उसे स्वीकार करोगे? तो करामत अली तो कहा कि ये नेकी और पूछ पूछ, यानी कि ये भी कोई पूछने वाली बात है? भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है?
यानी लक्ष्मी को पाना उनके लिए खुशनसीबी थी, वो बहुत ही अच्छी थी गाय, तो लक्ष्मी को पाना करामत अली के लिए उनकी खुशनसीबी थी। तो यहाँ पे ऊपर जो ये पैसेज है रेड वाले में, इस पूरे का अगर हम को क्वेश्चंस बनाना है तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी हमें पता करनी है। ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी, तो सबसे पहला है ज्ञान सिंह जो है कारखाने में काम करता था, उसे मवेशी पालने का शौक था, उदार विचार वाला था और उसे नौकरी से अवकाश प्राप्त हुआ था। उदार विचार वाला इसलिए हमने कहा है क्योंकि वो लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था और इसलिए उसने उन्हें अपने दोस्त को गिफ्ट में दे दी थी, इसलिए हम उदार विचार वाला कहेंगे। फिर दूसरे में हम एक और प्रश्न यहाँ पे बना सकते हैं, ज्ञान सिंह और करामत अली का आपसी संबंध क्या है। ज्ञान सिंह और करामत अली का आपसी संबंध यानी कि दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे, दोनों मित्र थे, दूसरा दो कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे और एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर लौटते थे। ये हम इन दोनों के बारे में बता सकते हैं। ज्ञान सिंह द्वारा पाली गई गाय की विशेषता, ये जो गाय की विशेषता है ना, ज्ञान सिंह जो पाल रहा था, क्या क्या विशेषता है? 3 विशेषताएं हैं। गाय अधेड़ उम्र की थी, वह बहुत अधिक दूध देती थी और गाय जर्सी नस्ल की थी। नस्ल यानी ब्रीड है ना, कौन से ब्रीड की काव है, जर्सी ब्रीड था उसका। करामत अली जो है पिछले 1 साल से उस गाय की सेवा कर रहा था, गाय की देखभाल करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो करामत अली जब गाय के पीठ पर यह रोगन लगा रहा था तब भी उसे इत्मीनान नहीं हुआ। रोगन लगाने के बाद में भी वह फिर भी उसके सिर पर अपना हाथ फेरता रहा और जब उसके सिर पर वह हाथ फेरता था तो लक्ष्मी एकदम स्थिर खड़ी होकर एकदम जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी इस तरह की क्यूरियोसिटी थी जैसे मानो वो कहना चाह रही हो, लक्ष्मी जो है करामत अली को कहना चाहती हो कि यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो तुम मुझे बाहर छोड़ दो, मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी। यानी कि किस तरह से जानवर जो है भले ही बोल नहीं सकता है लेकिन अपनी नजरों से, अपने व्यवहार से वो अपनी बातें हमें बता सकता है, इशारा कर सकता है। तो जब करामत अली ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था उस वक्त रमजानी जो है उसने आवाज लगाई उन्हें रहमान के अब्बा बोलकर और कहा कि अगर ये लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे, क्या हम इसे यूं ही खूंटे से बांध कर खिलाते पिलाते रहेंगे। तो मतलब देखो, दया नाम की कोई चीज ही नहीं है रमजानी में कि वो इतने समय से 1 साल से तुम्हें दूध दे रही थी, तुम उसका दूध इस्तेमाल कर रहे थे, घर के लिए भी बेच भी रहे थे, पैसे भी कमा रहे थे और अब वो दूध नहीं दे रही तो तुम्हारे काम की नहीं हुई। यानी कि जैसे हम हमारे बच्चे को क्या छोड़ देंगे, या हमारा बच्चा जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या वो छोड़ देते हैं उन्हें? नहीं ना, पालते हैं। तो जानवर के प्रति ये दया क्यों नहीं है? तो बहुत ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से यहाँ पे ये चीज को दर्शाया गया है। तो जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। करामत अली कहा है कि जानवर है, बंधा है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। तो रमजानी कहती है कि इस महंगाई में सिर्फ सादा चारा ही अगर देना हो तो 300-350 रुपए महीने का खर्चा है सादे चारे का। तो अब करामत अली क्या करे? वो तो बोले सो तो है, अभी वो ऐसा कहते हुए वो तो चला गया लेकिन उसके दिमाग में ये बात रह गई है तो वो थोड़ा सा संकोच में था। तो घर से निकलकर वो कारखाने की तरफ तो हो लिया। रास्ते में रमजानी की बात पर विचार कर रहा था कि हाँ, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। यह ख्याल उसके मन में तो आया ही नहीं था। तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर हमें मुफ्त में खिलाना पिलाना भी पड़ सकेगा। तो ये सारी बातें वो जाते जाते सोच रहा था। तो उसका जो साथी है नईम, ऑफिस में जो काम करता है नईम, उसने जब देखा कि करामत अली जो है कुछ परेशान सा नजर आ रहा है तो उसने उससे पूछ लिया कि मियाँ करामत अली, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, खैरियत तो है? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता है नईम कि नहीं नहीं, कुछ तो बात है, बड़े परेशान लग रहे हो, कोई विशेष बात तो जरूर होगी, कुछ तो होगा। तो फिर करामत अली ने बोला, क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, अभी बैठाकर खिलाना पड़ेगा। इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्च, बस पूरा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ तो नईम ने सीधे सीधे कह दिया, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। अभी इस जो फर्स्ट 2 पेजेस है उसमें जो ज्ञान सिंह के बारे में बताया गया है उससे हमें जो कृति बना सकते हैं वो है ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। तो ज्ञान सिंह की किन बातों से हमें पता चलता है कि वो पशु प्रेमी है? तो सबसे पहला, उन्हें मवेशी पालने का शौक है। दूसरा, उनके घर के दरवाजे पर गाय भैंस बंधी रहती थी। तीसरा, 3 साल पहले उन्होंने एक अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी थी। चौथा, परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी को कभी भी नहीं बेचते थे। तो ये ज्ञान सिंह के बारे में बताते हैं कि वो पशु प्रेमी थे। अब ज्ञान सिंह की क्या समस्याएं थी? 2 समस्याएं थी ज्ञान सिंह की। नौकरी के अवकाश के बाद में ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था
और दूसरा लक्ष्मी को वह अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। ये दो उनकी समस्याएं थी। फिर ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य की अगर बात करें तो वो दूध क्यों बेचते थे ज्ञान सिंह? क्योंकि लक्ष्मी, पहली बात, क्योंकि लक्ष्मी इतना अधिक दूध देती थी कि घर की जरूरत पूरी होने के बाद भी काफी दूध बच जाता था। और दूसरा, दूध बेचकर ज्ञान सिंह लक्ष्मी को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। ये ऊपर हमने जो रीड किया है उसी में से है। फिर तीसरी कृति है करामत अली की गाय का वर्णन। ये जो करामत अली की गाय है लक्ष्मी, इसका वर्णन क्या है इस पैसेज में, इस पार्ट में वो दिया गया है। तो पहला उसका नाम है लक्ष्मी, अधेड़ उम्र की है, नस्ल जर्सी है, स्थिति बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया है। ये उसकी स्थिति हो गई है, बूढ़ी होने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया है। कुछ उर्दू शब्द यहाँ पर आए हैं इस पैसेज में, वो है मवेशी, शौक, जरूरत, खुशनसीबी। ये सारे उर्दू शब्द हैं। चौखट में दी सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पर अभी हम सेवक जो है इसकी कृति करेंगे। पर्यायवाची, सेवक के लिए पर्यायवाची अगर हमें ढूंढना है तो वो होता है या तो हम दास लिख सकते हैं यहाँ पे, या नौकर लिख सकते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द के लिए हम लिख सकते हैं स्वामी या मालिक। वचन परिवर्तन, सेवक, सेवकों, को पर चंद्र बिंदु आएगा। लिंग परिवर्तन में सेवक, सेविका। नईम ने जब कहा कि गाय को बेच देना चाहिए, वो बहुत ही आसान तरीका है, उसमें परेशानी क्या होनी चाहिए, तो करामत अली ने हौका भरते हुए यानी दीर्घ श्वास लेते हुए कहा कि हाँ, इस परेशानी से हम छुटकारा तो पा सकते हैं आसान तरीके से, और कर भी कह सकते हैं, लक्ष्मी को बेच देंगे। ये कहकर वह नईम के पास से हटकर अपने काम में लग गया। अब रात को करामत अली जब ड्यूटी पे जाते हैं तब वह सुबह आते हैं, घर लौटते हैं, और घर आने के बाद ही वे लक्ष्मी को दूहते थे, यानी कि दूध निकालते थे। लेकिन आज जब वो घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी को किसी ने चारा ही नहीं दिया था। तो उसने रमजानी से पूछा, करामत अली ने, कि तुमने आज लक्ष्मी को चारा अभी तक क्यों नहीं दिया? तो रमजानी ने बोली कि रहमान को कहा तो था। तो करामत अली को तो गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर। वो कहते कि अगर तुम दोनों की मर्जी होती तो लक्ष्मी को अब तक चारा मिल गया होता, अगर दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखेंगे? ये कहते हुए करामत ने कटा हुआ पुआल, खल्ली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अभी पुआल क्या होता है? धान के सूखे डंठल जिसमें से धान निकल जाते हैं। खल्ली क्या होते हैं? जिन चीजों से हम तेल निकालते हैं, जैसे राई है, तिल है, ये इनमें से तेल निकलने के बाद में जो इनका बच जाता है वो खली। और दर्रा यानी अनाज के अंश, छोटे छोटे जो अनाज होते हैं या बचा हुआ कुछ अनाज होता है वो सब दर्रा। तो इन तीनों को मिला देते हैं तो वो तैयार हो जाता है सानी, उसे हम सानी कहते हैं। तो ये तीनों ले जाकर करामत अली ने मिलाया और सानी तैयार किया और लक्ष्मी के सामने रखा। अब लक्ष्मी तो ऑलरेडी भूखी थी, उतावली सी तैयार हो रही थी और सानी में मुंह मारने के लिए, मुंह मारने यानी फटाफट फटाफट खाने के लिए, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। गाय को सानी देकर करामत अली ने उसकी पीठ देखी कि वो रोगन लगाने के बाद में कितना फर्क पड़ा है। तो रोगन ने अच्छा काम कर दिया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारा ये बन सकता है, कारण लिखियो में करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि सुबह से रमजानी या रहमान ने किसी ने भी लक्ष्मी को चारा नहीं दिया था, चारा दर्रा कुछ नहीं दिया था और लक्ष्मी बहुत भूखी थी। 10-15 दिन तक लगातार ऐसे ही चलता रहा। वह ड्यूटी से आता और फिर बाद में उनके लिए सानी बनाता, गाय के लिए, लक्ष्मी के लिए सानी बनाता और फिर उसे खिलाता, तब वो खा पाती थी, भूखी रहती थी। नहीं तो तब तक, क्योंकि रमजानी और जो रहमान है उनका बेटा, दोनों ही उसके लिए सानी तैयार नहीं करते थे। तो 10-15 दिन तक तो करामत अली ने ऐसे ही किया। फिर उसके बाद में एक दिन उसने रमजानी से पैसे मांगे। तो रमजानी बोली कि मैं कहाँ से पैसे दूं, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? पहले जब लक्ष्मी दूध देती थी तो वो दूध बेचकर जो पैसे आते थे वो मेरे पास जमा रहते थे, अब तो वो दूध भी नहीं देती, तो मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूं? फिर भी जब उसने पुआल के लिए पैसे मांगे करामत अली ने, तो रमजानी ने राशन के लिए जो कुछ रुपए रखे थे उनमें से, संदूकची में से एक 20 रुपए का नोट निकालकर करामत अली को थमा दिया और कहा कि आप लक्ष्मी के लिए राशन ले आओ। तो करामत अली बोले ठीक है, 2-4 दिन तो इसका राशन चल ही जाएगा, लक्ष्मी के दिन तो निकल ही जाएंगे। लेकिन फिर रमजानी एकदम दुखी स्वर में बोली कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम उसे ऐसे ही खिलाते पिलाते रहेंगे? क्यों ना इसे खुला छोड़ दो, आजमा कर देखते हैं, खुला छोड़कर ऐसा करके देख लेंगे। तो यहाँ पे इस फर्स्ट पैसेज में से एक हमारा क्वेश्चन बन जाता है, पुआल के लिए पैसे मांगने पर रमजानी ने क्या कहा? तो पुआल के लिए पैसे मांगने पर रमजानी ने कहा, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? तो ये 4 चीजें हैं, यहाँ पे ये सब कहा था। एक और प्रश्न हम यहाँ पे बना सकते हैं, रमजानी ने करामत अली को कितने रुपए की नोट दी? 20 रुपए की नोट दी, ठीक है ना। अब दूसरे दिन जो है रहमान सवेरे सवेरे 8-9 बजे उठा और वो लक्ष्मी को अपने इलाके से दूर कहीं
ऐसी जगह ले गया जहां नाला बह रहा था, झाड़ झंकार थे, यानी कांटेदार झाड़ियां वगैरह थी, और थोड़ी बहुत घास उगी हुई थी, धूप जैसी घास उगी हुई थी, जमीन जिसके कारण हरी नजर आ रही थी। ऐसी जगहों पर वो छोड़ आया ये सोचकर कि वो यहाँ पर अपना पेट पाल लेगी, खड़े खड़े खा लेगी कुछ कुछ। तो लेकिन माँ बेटे दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि 1-1.5 घंटे बाद में लक्ष्मी उनके घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में जो रस्सी थी, वो रस्सी कोई एक आदमी अपने हाथ में थामे हुए खड़ा था, और उसने पूछा कि या ये गाय तुम्हारी है, आप लोगों की है? तो रमजानी ने कहा हाँ। तो उसने कहा कि यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई है, यानी कि ये जो गाय है आपकी, उसने हमारी गाय का सारा चारा खा लिया है। किसने कहा? ये जो आदमी आया था उसने कहा। तो आगंतुक, आने वाला आदमी, हमें उसका नाम वगैरह कुछ पता नहीं, हमारे जान पहचान का नहीं होता, इसलिए उसे हम आगंतुक कहते हैं। तो वो जो है उसने हमारे सारे गाय का सारा चारा खा लिया। अगर अगली बार यहाँ पर हमें दिखाई दी हमारे गाय का चारा खाते हुए, तो हम उसे कांजी हाउस छोड़ाएंगे। कांजी हाउस क्या होता है? कांजी हाउस एक सरकारी मवेशी खाना होता है, जहां पर जो भी गाय भैंस दूसरों का चारा खाती है, ऐसे लावारिस या फिर लावारिस जो पशु पक्षी होते हैं, उनको पकड़कर वहां पर बंदी रखा जाता है, वो है कांजी हाउस। तो रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। अब बेचारी रमजानी क्या बोले, वो चुपचाप खड़े उसकी बातें सुनती रही। अब इस पार्ट में हमारी एक कृति बनती है कि लक्ष्मी को छोड़े गए स्थान की विशेषताएं बताओ। लक्ष्मी को कहाँ छोड़कर आए थे उसकी विशेषताएं बताने हैं। तो वहां पर इसकी विशेषताएं हैं, वहां घास था, वहां बहता हुआ नाला था, वहां झाड़ झंकार थे, और जमीन हरी थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये प्रश्न तैयार हो सकता है। अब दोपहर के बाद करामत अली घर लौटे ड्यूटी से, नहा धोकर नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे, तो रमजानी उनको बोल पड़ी कि मेरी मानो इसे बेच दो। किसे बेच दो? लक्ष्मी को बेच दो। तो करामत अली जो है वो फिर बोला कि तुम फिर उसे बेचने की बात कर रहे हो, इस बूढ़ी गाय को कौन खरीदेगा? तो रमजानी ने कहा कि रहमान ने किसी से कह रखा है, और वो आदमी शायद शाम को तुमसे मिलने आएगा भी, तो और वो लोग उसे शायद खरीद भी लेंगे। तो करामत अली खामोश हो गई सुनकर, क्योंकि अब जो है उन्हें लग रहा था कि सब कुछ उनकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, मतलब उनकी मर्जी के बिना हो रहा है, और इन सब बातों पर उसका कोई वश भी नहीं है, जोर भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ये लोग उससे बेचे बिना मानने वाले नहीं है, क्योंकि अब इसका खाना पीना इन लोगों से सहन नहीं हो रहा है। करामत अली को जब ऐसा अनुभव हुआ तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी लक्ष्मी की, कि और किसी को उनकी चिंता नहीं है, लक्ष्मी की चिंता नहीं है, बट उन्हें चिंता हो रही थी लक्ष्मी की। तो वो तो बिल्कुल ही खामोश रहा, कुछ बोल नहीं पाया। उठा और घर में जो भी सूखा चारा था वो उसने उसके सामने डाल दिया, लक्ष्मी के सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने जब उस सूखे चारे को सूंघा तो निराशापूर्ण आंखों से उसने करामत अली की तरफ देखा, और इस तरह से देखा जैसे मानो कहना चाहती हो कि ये क्या, आज मेरे फाकने के लिए सिर्फ ये सूखा चारा है, खाने के लिए सिर्फ ये सूखा चारा है, दर्रा खली कुछ नहीं है। तो करामत अली उसके पास से उठ गया, हाथ मुंह धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। पहले क्या होता था कि सबके घर पे नल नहीं होते थे, नुक्कड़ पे नल होते थे, वहीं से पानी भर के लाते थे और वहीं पर जाके हाथ पैर धोते थे, वैसा कुछ होता था। तो इस पार्ट में जो हमारी कृति बनती है वो ये है, करामत अली से रमजानी ने यह कहा। करामत अली से रमजानी ने क्या कहा था? पहला, मेरी मानो तो लक्ष्मी को बेच दो। दूसरा, रहमान कह रहा था कि लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। तीसरा, रहमान ने किसी से कहा भी है। और चौथा, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। शाम के 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आया। अब करामत अली तो उस आदमी को पहचानता था, तो इससे पहले कि वो कुछ और औपचारिक बातें हो उसके साथ में, करामत अली ने पहले ही उससे पूछ लिया, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने हाँ कहा। तो बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। करामत अली ने फिर से कहा। तो क्या हुआ? अब वो आदमी जो गाय खरीदने के लिए आया है वो बोलता है तो क्या हुआ? तो करामत अली फिर पूछता है, तुम उसे ले जाकर क्या करोगे? तो वो आदमी बोलता है, मैं उसे कहीं और बेच दूंगा। तो यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें गाय नहीं बेचूंगा। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। अब करामत अली तो बिल्कुल गाय बेचना नहीं चाहते थे, और वो जानते थे कि यह आदमी गाय को कहाँ बेचेगा, क्या करेगा उसके साथ, इसलिए उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें गाय बेचने वाला नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। रमजानी ने करामत अली के चेहरे के भाव पहचाने, और लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत करके कहा करामत अली को कि ये भी कोई तरीका है कि जो आने वाले व्यक्ति को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दिया आपने, यानी जो हमारे घर आया है, जिसे हम लेकर आए हैं काम के लिए, हमारे काम के लिए, आपने उसे भगा दिया बेइज्जत करके, धुतकार कर भगा देना, खड़े खड़े धुतकार कर भगा देना, बेइज्जत करके भगा देना।
तो करामत अली कहते हैं तुम जानती भी हो वो कौन है? वो बहुत ही कटु स्वर में उन्होंने कहा, कटु स्वर में यानी कड़वे वचन, कटु स्वर में कहा, गुस्से में। तो कहने लगे, करामत अली कहने लगे रमजानी से कि वह लक्ष्मी को ले जाकर बेच आएगा और वहां उसके टुकड़े टुकड़े होकर वो लक्ष्मी बिक जाएगी। मतलब लक्ष्मी को जहां मार दिया जाएगा उसके टुकड़े टुकड़े करके बेच दिए जाएंगे। और जब मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोच। उस दिन करामत अली जो है बिना कुछ खाए पिए, बिना बिस्तर के चारपाई पे ऐसे ही सो गया और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद तो जैसे मानो उसे आ ही नहीं रही थी। रात काफी हो चुकी थी। सवेरे देर तक करामत अली लेटा ही रहा। फिर कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, हाथ मुंह धोए घर से बाहर निकल पड़े। लक्ष्मी के गले में रस्सी बंधी हुई थी, खूंटे से उसको खोल दिया उन्होंने और वो बाहर ले जाने लगे। रमजानी दरवाजे पर खड़ी थी, ये सब देख रही थी। बोली इसे कहाँ लेके जा रहे हो? तब करामत अली ने कहा जहां इसकी किस्मत ले जाए उसे मैं वही ले जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी को वो करामत अली सड़क पर ले आया और लक्ष्मी भी बिना किसी रुकावट के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी और वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे आगे चलता गया। लक्ष्मी क्यों उसके पीछे पीछे जा रही थी बिना कोई रुकावट के, बिना कोई रोक टोक के? क्योंकि उसे पता था कि करामत अली कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए वो बिना किसी रोक टोक के, रुकावट के वो उसके पीछे पीछे जा रही थी सीधी सीधी। तो कुछ क्षण जो रुककर करामत अली रुक गया बीच में एक रास्ते पर, उसकी रस्सी पकड़े हुए था, आगे आगे जा रहा था, लेकिन कुछ क्षण रुक गया। फिर लक्ष्मी को क्या बोला वो कि लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मतलब वो एकदम गला भर आया उसका, बोलते समय उसका रुआसी स्वर हो गया था, क्योंकि वो लक्ष्मी को अभी कहीं दूर छोड़ने जा रहा था। जो उसे इतनी प्यारी थी वो उसे कहीं दूर छोड़ने जा रहा था, सिर्फ इसी वजह से ताकि उसको यहाँ पर और तकलीफ ना हो। तो उसने क्या कहा कि मैं तुझे गौशाला, जो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर है, वहां पर भर्ती करा दूंगा। गौशाला कितना दूर था? 2 किलोमीटर दूर था। वहां वो भर्ती करा देता था और वहां पर लक्ष्मी कैसे रहेगी? इत्मीनान से रहेगी और हमारे घर की तुलना में तो और भी मजे से रहेगी। मतलब लक्ष्मी को वो कह रहा है कि तू वहां पर इत्मीनान से रहेगी और वहां तू हमारे घर के तुलने में तो और भी ज्यादा मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो भी लोग होंगे वहां पर मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जो भी लोग वहां होंगे वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे होंगे, तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आ जाया करूंगा, तब तो मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। यानी अब करामत अली तो इतना रुआसी हो रखा है कि वो इतना भावुक हो गया है। वो कह रहा है कि मैं तो कभी कभी तुम्हें देखने आ जाया करूंगा, लेकिन तब तो मुझे पहचानेगी कि नहीं पता नहीं, खुदा जाने, ये तो मेरा भगवान ही जानता है। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, यानी उसके रुआसी सी आवाज हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू उतर आए और वो उसकी आंखों से आंसू भी निकल गए। अब वो खुद तो लक्ष्मी से कह रहा है चल जल्दी जल्दी चल, लेकिन वो खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह धीरे धीरे चल रहा था। तो एक कैसी विपरीत परिस्थिति जो है उसकी हो गई है। वो किसी और से कह रहा है जल्दी चलने के लिए, लेकिन वो खुद थका मांदा चल रहा है। अब उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वो लक्ष्मी को रखना चाहते हुए भी नहीं रख पा रहा है, क्योंकि उसे डर है, भयभीत है कि कहीं उसके न रहते हुए या जब वो कहीं घर से दूर है तो उस वक्त लक्ष्मी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इस वजह से वो उसे एक ऐसी जगह पर पहुंचाना चाहता है जहां पर उसका ख्याल रखा जाए। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। ये लास्ट जो हमारा पैसेज है उसमें से हम कुछ 2 कृति कर लेते हैं। पहला है सवेरा होने पर करामत अली ने यह किया। तो सवेरा होने पर करामत अली ने क्या किया था? चारपाई छोड़ी, हाथ मुंह धोया, लक्ष्मी की रस्सी खोली, उसे गली से बाहर ले आया। ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या होगा? करामत अली लक्ष्मी से ये बातें कर रहा था, वो यहीं पर है। करामत अली लक्ष्मी से ये बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहा था? लक्ष्मी चल, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे वहां भर्ती करा दूंगा, तू वहां इत्मीनान से रहना, वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। ये सब यहाँ पर है। ओके, तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके स्टडीज के लिए। आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, वहां पर मैंने लिंक दे रखा है। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।